स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सारे हमने फार्मूले पढ़े, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे या रूल्स आप कह सकते हो या फार्मूले जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास लॉगरिथमिक जो इंटीग्रेशन होती है वो किस तरह से होगी। देखिए क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये कि हमने देखा कि जैसे हमारे पास ये वाला फार्मूला था, सही है, 1/x, तो हमने देखा कि इसके ऊपर पावर फार्मूला जो कि ये वाला है ये तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये अप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि इसके जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे आंसर में क्या आ रहा था, ln आ रहा था, और इसको हमने जनरल रिजल्ट बनाया तो ये भी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा हो जाए कि यानी हमारे पास लिखा हुआ हो ln log वगैरह, ठीक है। तो अब अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो है ना, जैसे इस तरह से जैसे हमारे पास लिखा हुआ हो ln, सही है, ln x, ठीक है। इसकी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। इसकी डोमेन क्या है, x है, तो इसी के रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हम कह सकते हैं, अगर क्या हम कह सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है log x टू द बेस e। जिस log की बेस e आ जाती है, यूलर कांस्टेंट, जो कि हमारे पास आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है e इज इक्वल टू हमारे पास 2.178 या इस तरह से कुछ समथिंग होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए ये हमारे पास जो log है, ये हमारे पास log x टू द बेस e, ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है। ln लिखूं या मैं ये वाली चीज लिखूं, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। इसकी ये ln लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ, log लिखा हुआ और x लिखा हुआ और इसकी बेस क्या है, log की e है, ठीक है। अच्छा हमारे पास ये एक टाइप है, सही है, कि हमारे पास जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये नेचुरल लॉगरिथमिक जो है वो एक हमारे पास एक टाइप है लॉगरिथमिक की टाइप्स के अंदर, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन कोसाइन वगैरह, अगर मैं लिख दूं कि मेरे पास जो साइन फंक्शन है साइन थीटा, आप कहोगे कि हमारे पास जो साइन थीटा है ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। मगर ये एक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जाहिर या बयान नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप है, सही है, इसके अलावा और भी है। तो log x टू द बेस e, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक हमारे पास यूलर नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे किसी जनरल फंक्शन को बयान नहीं कर रहा, इसी तरह हमारे पास और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिर्फ टाइप है, सही है। अब जनरल फंक्शन क्या होगा, तो जनरल फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे जनरल फंक्शन की पहले बात करते हैं फिर हम यूलर कांस्टेंट पे बात करेंगे। जनरल फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास होता है log x टू द बेस a। अब ये जो a है आप कुछ भी रख सकते हो, e भी रख सकते हो, पाई भी रख सकते हो, थीटा बीटा अल्फा कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन की एक जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन को बात कर, हमने अपनी बात को जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बराबर आता है किसके, x टाइम्स x, हमारे पास क्या आ जाएगा, log, हमारे पास हो जाएगा ln, सही है। बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ log x टू द बेस log x टू द बेस a, ठीक है। फिर माइनस हमारे पास क्या आता है x, और x डिवाइडेड बाय ln x, सॉरी ln a, सही है, ये हमारे पास आता है, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, क्या आ गया, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ln लिखता वो तो एक टाइप थी सिर्फ जनरल के अंदर, सही है, ये पूरे के पूरे जनरल को बयान कर रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप a को रिप्लेस कर सकते हो e से, यानी आप कह सकते हो a इज इक्वल टू e, a इज इक्वल टू पाई, कुछ भी कह सकते हो। मैं आपको जनरल लॉगरिथमिक सॉरी नेचुरल लॉगरिथमिक का भी आपको लेकर दिखाऊंगा, सही है ना, यानी ln का, तो वो भी मैं बताता हूँ, पहले इसको हम देख लें, सही है। ये हमारे पास आ गया जनरल लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा जो भी हो, सही है ना। ये मैं एफ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब फंक्शन है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा इसको जरूरी नहीं है, अच्छा पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं कि आया कि हमारी बात ये ठीक है या नहीं। देखिए ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिराइव फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है।
और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिराइव, यानी ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है ये डिराइव फंक्शन है। डिराइव फंक्शन से मुराद कि कोई हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था उसकी हमने क्या निकाला है, डेरिवेटिव निकाला है, जो कि यहाँ डेरिवेटिव निकलने के बाद वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर वापस हमारे पास क्या आया था, ओरिजिनल फंक्शन आया। यानी हमारे पास ये वाला जो फंक्शन था उसको अगर हम डिराइव करेंगे तो ये वाली चीज आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये डिराइव फंक्शन है, इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास वापस ओरिजिनल फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज की दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करूं तो मेरे पास ये आना चाहिए। तो जरा देखते हैं आती है नहीं आती। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर मैं लिख लूंगा, इधर हमारे पास क्या होगा, डॉट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, और टाइम्स क्या लिखा हुआ है, log x टू द बेस a, सही है, माइनस हमारे पास क्या है x, सही है, और ln a, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे की डिफरेंशिएशन होगी, दो टर्म बननी है, इस वाले की अलग होगी, इस वाले की अलग होगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, टाइम बचाने के लिए, तो इसको मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसकी हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो डी बाय इसके अलग कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब इधर आपको पता है क्या होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगी वो किसकी होगी, हमारे पास होगी x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगी, log, प्रोडक्ट रूल लगेगा। आपको पता है कि हमारे पास अब इसका वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस साइन, ठीक है, और प्लस साइन, सॉरी, ठीक है, प्लस साइन इस चीज की कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, फिर प्लस साइन आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, अब x को एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, और टाइम्स डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, log x टू द बेस a, सही है। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर माइनस साइन। अब इधर क्या है स्टूडेंट्स, ये इधर हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है आपको मालूम है। तो हमारे पास क्वोशंट रूल होगा, सबसे पहले हमारे पास ऊपर वाली जो हमारे पास न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, dx, ठीक है, x का लो, ये एक ही बात है, सही है। फिर हमारे पास क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन ln x ln a एज इट इज, सही है। फिर हमारे पास क्या है, माइनस साइन होता है। ठीक है, माइनस के बाद हमारे पास x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगी किसकी, ln a की विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। और ये पूरे का पूरा डिवाइड किससे होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ln स्क्वायर से, होल स्क्वायर से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए अभी आपको पता है कि इसके जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या, हमारे पास 1, ठीक है, x विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी 1, सही है ना, कांस्टेंट का 0 आता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, log बचेगा, 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, log x टू द बेस a, ठीक है, फिर प्लस साइन, ठीक है, फिर हमारे पास x मल्टीप्लाई हुआ है इससे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए ये हमारे पास जनरल log फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, सही है। तो इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1 बाय x टाइम्स ln, यानी हमारे पास क्या आता है, हमारे पास x पहले आ जाएगा जो कि डोमेन था, आ गया। फिर हमारे पास log लिया जाएगा किसका, log लिया जाएगा जो कि बेस थी इधर, सही है, यानी a, और टू द बेस, और बेस क्या रखेंगे अब इसकी, यानी इसकी जो बेस थी उसका डेरिवेटिव, उसका क्या होगा, उसका log लेंगे, ठीक है ना। और अब इसकी जो बेस होगी वो e होगी, यानी इसको ओवरऑल में ln a लिख सकता हूँ, ठीक है, ln a, ठीक है, क्लियर है। और फिर माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, और अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 के बराबर होगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा, सही है, ln आ गया, ln a, ठीक है, फिर माइनस साइन। अब देखिए हमारे पास क्या x है इधर, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है, बल्कि हाँ लिखा हुआ है ना, हमारे पास लिखा हुआ है ln a, ln की जो डोमेन है वो एक कांस्टेंट है, x साइन नहीं है। तो हमारे पास अगर हमारे पास ln x होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, इसके हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास आता है 1 बाय x आता है, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास a और इधर क्या है, x है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर इधर a लिखा हुआ है तो इधर भी a होना चाहिए था, तो हमारे पास 1 बाय a आ जाता। अब क्या करें, अब इस हम मदद लेंगे चेन रूल की, तो चेन रूल हमारा काम कर देगा। चेन रूल से हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x लिखा, फिर हमारे पास लिखा हुआ है ये ln, हमारे पास लिखा हुआ है ln a विद रिस्पेक्ट टू dx लिखा हुआ है ना, ये मैं क्या करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू da कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने da इधर लेके आया हूँ, फिर मैं क्या करूंगा da विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। देखो ये चीज और ये चीज कैंसिल होगी तो ऊपर जो लिखा हुआ था वही चीज आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पूरा ये पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, ln और होल स्क्वायर, ln a होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये चीज से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x टू द बेस a,
प्लस साइन, सही है। और हमारे पास इधर क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 1/ln a, ठीक है। फिर माइनस साइन, क्योंकि माइनस इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसको अभी बाहर रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ln a माइनस, अब देखिए इसको हमारे पास जो है ना, इस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ गया इधर, ठीक है। इसका क्या आएगा ln a विद रिस्पेक्ट टू a, तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर टाइम्स, फिर a, अब इसकी डिफरेंशिएशन ली जा रही है, तो इसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ऑलवेज जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास हो रहा है ln a और पूरा इसका स्क्वायर। देखिए ये जीरो है, तो ये इस पूरी को जीरो कर देगा, सही है, इस पूरी को जीरो कर देगा। तो हमारे पास सिर्फ जो बचेगा वो क्या बचेगा, log x टू द बेस a प्लस 1/ln a माइनस साइन, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचेगा, इसको इधर हमारे पास बचेगा ln a, ये ऊपर का सारा जीरो हो चुका है, सिर्फ नीचे क्या बचा ln a और इसका होल स्क्वायर, एक स्क्वायर इस पूरी से कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा log x टू द बेस a, ठीक है। फिर हमारे पास 1/ln a, सही है। फिर माइनस साइन, इधर क्या बचा, इधर 1 बचा है, सही है। और नीचे क्या बचा है, एक खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है ln a, सही है। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, log x टू द बेस a, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स का फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर से मुराद कि हमने प्रूफ कर लिया है कि हमारे पास जब इंटीग्रेशन जो हमारे पास निकल के आई है, जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और याद रहे कि इसके साथ सम कांस्टेंट भी होता है। अब मैंने उस सम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो आती इन सब के बाहर, तो वो मैंने जब ही नहीं लिखी, सही है ना, इस तरह से। तो वो जीरो ही आनी थी, तो मैंने नहीं लिखी इस वजह से, सही है। तो आपको बात क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये तो हमने देखिए प्रूफ कर लिया है। अब इसी की मदद से हम क्या करते हैं कि इसको और जरा देखते हैं और हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, पहले इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज को आप जरूरी नहीं है कि आप इस तरह लिखो, इसकी एक और फॉर्म होती है, वो क्या होती है, मैं पहले सी हटा दूं, अगर मैं सी हटा दूं, सही है ना। फिर देखते हैं इसकी एक और फॉर्म जो मैं कह रहा हूँ वो क्या बनेगी, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसकी जो एक और फॉर्म बनेगी वो मैं ये कह रहा हूँ वो ये बनेगी। तो देखिए अगर मैं इसके नीचे इसकी जो ये एक अलग टर्म बननी है और एक ये अलग टर्म बननी है, सही है। अब इसकी जो एक या सबट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसके डिनोमिनेटर में सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, ln इधर मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, ऐसे ही करते हैं ना। मगर इधर ये चक्कर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, होना तो यही चाहिए। हमारे पास log के अंदर एक फार्मूला है, चेंज बेस फार्मूला। उसके अंदर हम क्या करते थे कि log की हम प्रॉपर जो वो हमारे पास वो होती थी, उसकी जो बेस होती थी वो चेंज कर दिया करते थे, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास log लिखा हुआ है, a टू द बेस e लिखा हुआ है असल में, ये सही है ना। ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास लिखा हुआ है, मैं लिख दूं अगर ये वाली जो चीज़ है एक्चुअली ये मेरे पास लिखी हुई है log a टू द बेस e। जिस log की e बेस होती है उसको हम ln लिखते हैं, सही है। और जिसका log लिया जा रहा होता है वो एज, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज बेस फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x तो एज, ठीक है। तो हमारे पास जो चेंज बेस फार्मूला होता है वो ये होता है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है log मेरे पास मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है x टू द बेस a, सही है। अगर मुझे इसकी बेस चेंज करनी होती है तो इसको हम पता है क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं log, सही है। और जिसका log लिया जा रहा होता है उसको एज इट इज उसका log लेंगे, बेस अभी कुछ नहीं रखते, सही है। फिर हम डिवाइड करवाएंगे, log लेंगे, ठीक है। अब log किसका लेंगे, जो इसकी जो बेस थी, अब उसका log लेंगे डिवाइजर के अंदर, सही है। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी जो है इनकी बेस रख सकते हो। आप बी रखोगे तो इधर भी बी रखोगे, ऊपर नीचे एक साथ रखोगे, इधर ए रखते हो तो इधर भी ए रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज बेस फार्मूला होता है, ठीक है। इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है मैट्रिक लेवल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ log x लिख लिया और डिवाइडेड बाय log अब किसका लेंगे, a का, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, माइनस x और ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिख लूं, ये मेरे पास लिखा हुआ है log a टू द बेस e, सही है। अब मैं इसकी क्या वो रखूं, बेस क्या रखूं, आप खुद ही समझ जा रहे हैं, e लिखा हुआ है तो मैं इसकी e बेस ले लेता हूँ और जाहिर सी बात है ऊपर भी e लूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये बन जाएगा x टाइम्स log अभी ये log लिखा हुआ है ना, अब इसकी बेस क्या है, e है, तो मैं इसको ln लिख सकता हूँ। तो ln x, ठीक है, माइनस x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय, और ये पूरे का पूरा डिवाइड होगा किससे, ये log a टू द बेस e है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ln a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था, इस तरह से भी पॉसिबल है। ठीक है, और इसके ऊपर मजीद कुछ और भी प्रॉपर्टी है। देखिए ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं, तो जो अभी हम पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर आता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू ई कर लेता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या कर लिया भाई मैंने, ई कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब ए इज इक्वल टू ई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉग 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 एक्स टू द बेस ई। अब आपको पता है ये चीज आ गई, और ये मेरे पास क्या है, एल एन है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स। ठीक है, और इसको हमने प्रूफ करा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है भाई, एक्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, log x टू द बेस। अब क्या रखेंगे, ए को रिप्लेस कर लिया ई से, जहां जहां एक्स ए आ रहा है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, ई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि आप लोगों का इसका जो फार्मूला है वो लिखा हुआ होता है, कभी आप ऐसे कोशिश मत करना कि आपको ई को रिप्लेस करके ए लिख दो। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक केस के लिए निकला हुआ होता है, मगर जो ए है वो हमारे पास जनरल फंक्शन के लिए। आप ए को कुछ भी रख सकते हो, मगर अगर ई का जो फार्मूला आएगा आप बाद में उसमें ए रखोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मैं बता दूंगा वो क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, log x टू द बेस ए। ठीक है, और फिर माइनस साइन, फिर हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, क्या है, log, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, log e, बेस e है इसकी। ठीक है, और अब a की जगह क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, ये लिखा हुआ है एक्चुअली। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln लिख सकता हूँ, ln x विद रिस्पेक्ट टू dx। और याद रहे इसके साथ सम कांस्टेंट भी। ठीक है ना, मैं इधर अगर सम कांस्टेंट लिख दूं, बल्कि इसको पहले लिख लेता हूँ फिर सम कांस्टेंट बाद में लिख लूंगा, ये बल्कि लिख दिया, सही है। फिर हमारे पास क्या, ln x, हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू x टाइम्स log इसको क्या लिख सकता हूँ, ln लिख सकता हूँ, ln x माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है 1 के बराबर। ठीक है, यानी इसका मतलब पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ होता है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इसका मतलब होता है log, यानी हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास कोई ई नंबर था, ये उसकी बेस है। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ ये आंसर है, सही है। अब और ये किसके बराबर आएगा, अब वो क्या पावर होगी, यानी ए की क्या पावर रखें जो ई आए वापस, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है 1 है, तो इसका मतलब ये सारे का सारा 1 के बराबर है। और ये जब 1 से डिवाइड होगा, इसको जब ये 1 से डिवाइड होगा तो यही चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमने जो जो फार्मूला था उसके ऊपर पहुंच गए। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हमने प्रूफ कर लिया जनरल फंक्शन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने जनरल फंक्शन को प्रूफ कर लिया है, तो अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जनरल के अंदर से डिराइव किया है। ठीक है, अच्छा मैं बात ये कह रहा था कि अब इसके अंदर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ए इज इक्वल टू ई कर लो और इसके अंदर वापस से आप पुट कर लो ए, सही है ना। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो log लिखा हुआ है, log x टू द बेस e लिखा हुआ, अब इसको a नहीं लिखोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली जो चीज लेके हम जनरल के अंदर से लेके आए, अब आप जनरल, अब किसी स्पेसिफिक केस से कोई जनरल रिजल्ट नहीं बनाओगे। ठीक है, बस ये कहना चाह रहा था, बाकी इसका रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए आपको बात बिल्कुल ही अच्छी तरह क्लियर हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ जो है ना और रिजल्ट इसको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ और रिजल्ट हम जरा देखते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास सेकंड केस आ गया। ठीक है, और ये सेकंड केस आया, और याद रहे, अच्छा एक और चीज़ ये हमारे पास जो है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इज अ डोमेन आ रहा है log की। ठीक है, और ये इससे कैंसिल भी नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास पूरी एक से अलग से वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, सही है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलग चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लूँ तो ये इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ अलग नहीं होगी। ठीक है ना, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो ये कोई इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये log की डोमेन है। ठीक है, यानी जिस तरह से हमारे पास साइन होता है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसकी डोमेन है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और याद रहे कि इसके साथ सम कांस्टेंट सी, सही है, हम लगाते हैं, ऊपर भी मैंने लगाया, इसके साथ नहीं लगाया, तो बस यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, अब इसको हम कुछ जनरलाइज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास अगर इसकी जो डोमेन है, सही है, वो x के अलावा अगर हमारे पास आ जाए x प्लस 1, स्क्वायर वगैरह की भी बात नहीं करेंगे, वो हम आगे देखेंगे उसको किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए, सही है,
और हमारे पास ये x के साथ कोई प्लस कांस्टेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस तरह के हमारे पास जो फंक्शन होंगे उसका कैसे इंटीग्रेट लिया जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म में हम देखेंगे, बाकी वो फिर एल में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वो जो बात इसमें प्रूफ हो गई तो वो इसमें भी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। मगर जो बात इसमें प्रूफ हो गई तो ज़रूरी नहीं है वो इसमें भी हो, ठीक है, क्योंकि ये है जनरल और ये जनरल नहीं है, एक टाइप है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ लॉग सॉरी इंटीग्रल और log x प्लस 1 लिखा हुआ, ठीक है, इसके साथ कांस्टेंट है और इसकी जो बेस है वो a। तो अब ये हमारे पास अगर ये हमारे पास इसकी जो डोमेन आ रही है x के अलावा 1 भी आ रही है, तो अगर यही वाली चीज़ इसके ऊपर अप्लाई होती है, ये वाला अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास किस तरह से इसकी फॉर्म बन जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी x। अब इधर ये हमारे पास क्या है, इसकी जो डोमेन थी वो इधर आ रही है, सही। अब इसकी जो डोमेन है वो क्या है, हमारे पास x प्लस 1 है, सही है ना। ऊपर क्या हो रहा है देखिए, जो हमारे पास इसकी जो डोमेन थी log की वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है log x से, उसी से। तो अब इसकी जो डोमेन है वो क्या है हमारे पास x प्लस 1, ठीक है भाई, x प्लस 1 ही है, ठीक है, x प्लस 1 है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, log है, log एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास वो जो log था वो है एज इट इज, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, और बेस a, ठीक है, एज इट इज। फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x। अब x क्या था, जो कि इधर डोमेन थी, सही है ना, ये जो डोमेन थी वो इधर x था। अब इधर जो हमारे पास डोमेन है वो क्या है, x प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। फिर हमारे पास क्या है, ln। अब इधर कोई x नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको ln a लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। अब हमने अपनी तरफ से एक कांस्टेंट ऐड करवाया है उस हमारे पास वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो क्या अब भी ये वाला फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से होगा। अगर ये चीज़ मैंने ये फार्मूले को देख के अगर ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करी है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालता हूँ तो यही चीज़ आना चाहिए, अगर ये फार्मूला इसके ऊपर भी वर्क कर रहा है तो, ठीक है। ये फार्मूला ये इसके लिए तो प्रूफ हमने कर लिया, ठीक है। अब यही वाली जो फार्मूला था इसके ऊपर लगाया, जरा देखो ये चीज़ दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालते तो ये चीज़ आती है नहीं आती, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है चेन रूल लगेगा, सही है ना। तो इसकी डिफरेंशिएशन अलग होगी, ठीक है, और इसकी डिफरेंशिएशन अलग होगी, ठीक है। किस तरह से होगी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो इस तरह से होगी कि हमारे पास डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, हमारे पास लिया जाएगा, हमारे पास ये दो टर्में बननी है हमारे पास, कौन कौन सी, x प्लस 1, ठीक है, और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है log की जो बेस डोमेन है वो क्या है, x प्लस 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर ये हमारे पास आया, ठीक है, और यह माइनस साइन, अब इसका log इसकी डिफ्रेंसिएशन अलग ली जाएगी, ठीक है ना। ली तो इन पूरी की जाती, अब जाहिर है आपको पता है कि अलग अलग इनकी डिफ्रेंसिएशन ली जाती है, तो माइनस साइन एज इट इज, सही है। और हमारे पास डिफ्रेंसिएशन ली जाएगी अब किसकी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln a और विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है, ठीक लिखा है मैंने। और ये भी होगी विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसके साथ क्या होता है, सम कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसकी भी डिफरेंशिएशन ली जाएगी, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, जब भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर ये बात मेरी तरफ हम इसको प्रूव करें तो इस इधर हमारे पास क्वेश्चन रूल लगेगा इस वाले हिस्से पर, और इधर प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैं इधर क्या करता हूँ, इधर प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास होगा x प्लस 1, इसकी डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, इस वाले साइड का ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, यानी log और x प्लस 1 टू द बेस a, ये एज इट इज, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस साइन, अभी इस चीज़ की बात चल रही है सिर्फ, सही है ना, इस चीज़ की बात चल रही है। इसको आपको पता है मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल होता है क्या, वरना सारा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सारे पता होना चाहिए, सारे हमने डिटेल से पढ़े, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ पूरी बात, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ज़रूरी नहीं है वो मैं यहाँ बताऊँ, ठीक है। इधर हम सिर्फ इंटीग्रेशन को ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये आ गया, फिर हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, इस वाले फंक्शन का। तो हमारे पास क्या है, log x प्लस 1 टू द बेस a, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx लिया जाएगा, ठीक है। इसको मैं छोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, सही है ना। बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा, ठीक है।
तो ये अब सही है इतना, ठीक है, बल्कि यहाँ कर लेते हैं ना, सही है, यहाँ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और इसका कलर ही बल्कि मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, माइनस साइन था, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्वेश्चन रूल ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन को बाहर ही रखता हूँ। तो हमारे पास पहले ऊपर वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होगी x+1 विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर हमारे पास नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ln a। फिर हमारे पास माइनस साइन, ठीक है। और हमारे पास पहले वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है। और हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होगी किसकी, ln a की विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। और ये पूरे का पूरा डिवाइड होगा किससे, ln a के होल स्क्वायर से, ln a होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर सॉरी इससे पहले हमने जब प्रूफ किया था तो हम सिर्फ इधर क्या होता था, x लिखा हुआ होता था, सही है। अब हमारे पास इधर क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट एड हो गया है। तो देखिए जब भी हम जो अभी पढ़ लेते हैं उसके अंदर जब भी x की हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते तो वो 1 आ रही थी, ठीक है ना। और फिर वो इससे मल्टीप्लाई होकर ये चीज आ रही थी। तो अभी भी अगर हमारे पास इधर कांस्टेंट आया है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता ही 0 है। तो पहले भी हमारे पास 0 आई थी, यानी जो हमारे पास पहले पता ही क्या लिखा हुआ था, अगर आप उसको प्लेबैक आप अगर पीछे जाकर देखें तो वो हमारे पास सिर्फ a था, तो ये हमारे पास सिर्फ x लिखा हुआ था। अब देखो x+1 की डिफरेंशिएशन करो या x की करो, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो यानी हमारे पास कांस्टेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी बात पर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट जरूरी नहीं है 1 हो, क्योंकि अगर मेरे पास आपको पता है कि इस टर्म की अलग ली जाएगी, इसके टर्म की अलग ली जाएगी, तो ये कांस्टेंट अगर 1 के अलावा भी अगर कुछ होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी, वो 0 ही आना उसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास सिर्फ इस वेरिएबल का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ log x+1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x+1 एज इट इज, ठीक है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपको पता है कि इसकी जो हमारे पास जो वो आएगा, हमारे पास अगर हम इसको चेन रूल लगाएं तो हम इसको u माने या कुछ भी माने, तो हमारे पास इसके ऊपर मैं चेन रूल लगा रहा हूं तो वो हमारे पास आएगा 1 बाय, हमारे पास जो डोमेन है वो एज इट इज आ जाएगी x+1, ठीक है पहले। और फिर हमारे पास क्या होगा, ln और जो बेस है उसका लॉग लिया जाएगा, ठीक है। फिर अब अंदर वाले फंक्शन का एक और डेरिवेटिव लिया जाएगा x+1, ठीक है। चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव होगा तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव दोबारा से लिया जाएगा तो आपके पास क्या आना है, 1 ही आना है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट अगर 1 के अलावा कुछ और भी होता तो इसका 0 आना और इसका 1 ही आना है, सही है। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई कांस्टेंट लगा रहा हूं तो उससे हमारी बात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है ना। क्योंकि अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर मेरे पास ये कोई भी 100 नंबर लिखा हुआ होता लेट सपोज, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास इसका 1 आता और 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, यही वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर भी वही चक्कर है, इधर कोई भी अगर हमारे पास कांस्टेंट है, अगर 1 के अलावा कुछ भी होता तो वो 0 ही आना है, सिर्फ इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ln आ जाएगा। और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा x+1, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा d, और हमारे पास इधर क्या आएगा, देखिए अब हमारे पास ये चीज जो है ना ln x ओवर हमारे पास क्या होता है ln हमारे पास होता है ln x अगर इसको हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हमारे पास आता है ये 1/x। तो देखिए डोमेन क्या है, x है, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है इधर a, तो ये a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, वरना नहीं होगा। तो हम एक काम क्यों ना कर ले, मैं इसको ये कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ ln a, चेन रूल अप्लाई करता हूँ ln a विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। और फिर मैं मल्टीप्लाई करवा लूंगा a विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये चीज इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास ln जो ऊपर लिखा हुआ था वही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको प्रूफ करूंगा ln a विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये हमारे पास 1/a आ जाएगा, ठीक है, 1/a आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/a, और फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन हो रही है a/dx, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, 0 कर देगा इन सबको, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइड क्या हो रहा है हमारे पास, सिर्फ इधर ln a और होल पावर 2, सही है। तो एक पावर इससे कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा इधर,
हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/ln। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/ln a। ठीक है, अभी देखो इससे कैंसिल नहीं हो सकता, देखो ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, अब मेरे पास क्या बचा है 1/ln 1, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये अब इससे कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, log ax प्लस 1। तो ये इसका मतलब है कि हमने अगर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमारे पास है ये, अब हमने देखा कि क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो आ रहा था वो जीरो ही आ रहा था, तो मैं इसको कोई भी 1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कंसीडर कर सकता हूँ, सही है ना। तो इसको मैं बी लिख देता हूँ, बी कोई सा भी हमारे पास क्या हो सकता है, सॉरी इसके जनरल उसमें लिखता हूँ, जनरल वे में। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बी, सही है, और इधर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस बी होगा, ठीक है, तो हमारे पास इधर भी बी हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ऐसा हो कि ए के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, ए के साथ कोई, सॉरी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए, कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये चीज अगर मैं अप्लाई करूं तो इसका मतलब है अगर ये मेरे पास इसके साथ ए भी आता है, और इसको जनरलाइज कर रहा हूं इस रिजल्ट को, अगर इस x के साथ मेरे पास a भी आ जाता है, a भी, अगर मेरे पास इधर a भी आ जाता है, इधर भी मेरे पास a आ जाता है, इस, अब जाहिर है इधर a आएगा तो अब हर x के साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, इधर नहीं आएगा बल्कि x के साथ आएगा सिर्फ। ठीक है, तो अब प्रूफ करेंगे तो जाहिर बात है सब चीजें ऐसी रहेंगी, इसके साथ a आ जाएगा और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, यानी ये इस तरह से, सही है, सबके साथ ऐसा ही होगा, बस a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो अब हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल यही रूल अप्लाई होगा, ये चेन रूल हमारे पास लगा हुआ है। तो चेन रूल जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या चीज एडिशन होगी, तो याद रहे अब इसके अंदर जो इजाफी हमारे पास क्या है, a आया, a आया है, इसके साथ क्या है, a आया है, इसके साथ क्या है, a आया है, और इसके साथ क्या है, a आया। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप खुद से a पुट करोगे, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये मुझे वापस लिखना पड़ेगा, मैं क्या कि इस वजह से मैं नहीं कर रहा। तो इसके साथ a और इसके साथ a, ठीक है, और ये a था, और बाकी इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, x के साथ वेरिएबल कोफिशिएंट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आता था, 1 आता था, सही है ना, क्योंकि हमने बोला कि b कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर मैं इसको b मान लूं तो b हमारे पास कोई भी जो वेरिएबल है कांस्टेंट है उसका ऑलवेज जो हमारे पास वो आना है डेरिवेटिव, वो तो जीरो ही आना है। तो 1 लिखो या 100 लिखो या 1000 लिखो, आपको पता है कि आना ही जीरो है, तो उससे कांस्टेंट से कोई मसला नहीं। अब हम देख रहे हैं कि वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब हमारे पास क्या होगा, अब हम जब a हटाते थे तो हमारे पास इसकी जब डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ली जाती थी x की विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आता था और इसका 0, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा था, 1 बचता था, और 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता था हमारे पास, log, और हमारे पास जो भी डोमेन होती थी वैसी की तरह। अब हमारे पास यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपको पता है कि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है ax प्लस हमारे पास b लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इनकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ली जाती है। ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या है, b है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कांस्टेंट के साथ अगर हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारे पास वो बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव लिया जाता है सिर्फ x का विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, ये हमारे पास b विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपको पता है अब क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ a आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, इधर आपकी बार 1 नहीं बचेगा, आपकी बार a बचेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ a बचेगा, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, a बचेगा, और a सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किन सबसे, इस वाली टर्म से सिर्फ, सही है, इन सबसे, ये मुराद, ये बाहर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log a x प्लस b, ठीक है, और टू द बेस a प्लस हमारे पास क्या है, a x प्लस b, हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो ln की log की डोमेन क्या आ रही है, अब log की जो हमारे पास डोमेन है वो कुछ और है और ये कुछ और है, तो अब इस तरह तो ये हमारे पास ये जो चीज़ है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको मैं क्या, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर अगर मैं चेन रूल अप्लाई करता हूं तो मेरे पास इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी, अगर मैं यू मानूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 1 बाय जो डोमेन होती है वो पहले आ जाएगी, यानी हमारे पास आ जाएगी ax प्लस b,
सही है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ln और a का वो लिया जाएगा log, ठीक है। फिर हमारे पास अब इस अंदर वाले को अगर मैंने u माना होगा तो अब इसके अंदर के फंक्शन का मैं क्या लूंगा, ax प्लस b इसका डेरिवेटिव, जो कि मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास एक ये बाहर इसका अलग लिया जाएगा, इसका अलग लिया जाएगा, इसका 0, और जब इसका लेंगे तो ये a बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसका लेंगे तो 1 आएगा, तो हमारे पास a प्लस 0 क्या हो जाएगा, सिर्फ a आएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो a है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा a, ठीक है। अब याद रहे a इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये ln की डोमेन में आ रहा है a, और ये एक हमारे पास वैल्यू के तौर पे आ रहा है, ठीक है। हाँ ये देखो ये पूरी चीज इससे कैंसिल आउट हो सकती है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर माइनस साइन, अब इधर भी वही चक्कर हो रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको पता है, इसका डेरिवेटिव 0, और जब इनका लेंगे तो हमारे पास सिर्फ a आ जाएगा, ठीक है, और a ln से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर माइनस साइन, हमारे पास क्या है ax प्लस b, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो रहा है d, और हमारे पास क्या है ln a, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, सही है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, da कर लेता हूँ और d a विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। तो अब देखो ये चीज हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब जब 0 आएगी तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर इसकी जो भी वैल्यू है तो इस चीज को पूरा 0 करेगा, और फिर ये 0 इस चीज को पूरा 0 करेगा, तो ओवरऑल ही पूरी की पूरी चीज ही खत्म हो जाएगी, सही है। ये माइनस साइन 0 इसके अंदर माइनस होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा था, नीचे हमारे पास बच रहा था ln, ये ln लिखा हुआ भाई, n लिखा हुआ n, तो ये हमारे पास क्या है ln a और इसका होल स्क्वायर, इसकी एक पावर इससे कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर 1 बचेगा, सही है, और a भी बच रहा है, सही है। अब पहले पिछली दफा क्या बच रहा था, हमारे पास सिर्फ 1 बच रहा था, अभी हमारे पास क्या बच रहा है, a बच रहा है, तो ये कैंसिल, और हमारे पास ये अब इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास क्या हो रहा है, a टाइम्स log हमारे पास क्या आ रहा है, ax प्लस b, ठीक है, और माइनस प्लस साइन, और अब हमारे पास क्या बच रहा है, a ln a माइनस a ln a, ठीक है। ये देखो ये कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा, सही है। तो हमारे पास अगर मैंने ये वाला जो फार्मूला था, ये वाला फार्मूले को देखकर अगर मैंने ये चीज अप्लाई करी है, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये वाली ये जो चीज है, अगर ये जो हमने ये वाला फार्मूला देख के इसके ऊपर अप्लाई किया, तो मैंने जो इधर फार्मूला लिखा हुआ था एक्सपेंड होकर मैंने इंटीग्रेशन के बाद मैंने वही चीज लिख दी, ठीक है। मगर अब एक काम, सॉरी इधर dx भी लिखा होता है, सही है, dx। अब मैंने देखा कि ये वाली अगर मैंने चीज अप्लाई करी है, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो मेरे पास ये चीज आई। अगर ये मेरे पास डिराइव फंक्शन था और ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया, अब इसकी दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा मैं इस चीज का, अगर इसका मैं दोबारा से डेरिवेटिव लेता हूं जो कि मैंने अभी लिया है, तो मेरे पास इस चीज का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज आना चाहिए। मगर इधर क्या है, इधर तो मेरे पास आया है log, मेरे पास क्या आया इधर, मेरे पास इधर आया है ये चीज आई है मेरे पास, तो ये आप देखो, बल्कि इसका मैं कलर आपको दूसरा दिखाता हूँ रेड से, सही है। तो देखो हमने जब इसको दोबारा से डिराइव करा तो मेरे पास ये चीज आने की बजाय क्या चीज आएगी, ये चीज आई है, इसके साथ a एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब तो वही आया है, सही है ना, log इसकी a लिखा हुआ है, सही है ना, बाकी सब तो वही आया, मगर इसके साथ a क्या आया, एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब क्या करें इस a के लिए, तो थोड़ा सा आप अगर अपने माइंड के ऊपर जोर डालें, अगर मैं इसके साथ 1/a लिखता, सही है, 1/a क्यों, देखिए जब मैं इस चीज की, अगर मैं जब इस पूरी चीज की डिफरेंशिएशन करने लगा, अगर इसके साथ 1/a यहाँ पर लिखा हुआ होता, तो आपको पता है कि ये कांस्टेंट इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है ना। अब जब ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है, वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम 1/a जो है वो बाहर ले लेते और इन सब चीजों का लेते हैं, ठीक है। और जब इन सब चीजों का हम डेरिवेटिव लेते हैं, इन सब चीजों का, तो वो हमारे पास क्या आ जाता, वो ये निकल के आता, ठीक है। और जो हमने बाहर जब कॉमन ले रखा था वो क्या लिया हुआ था, 1/a कॉमन लिया हुआ था, और फिर इससे कैंसिल आउट होता, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता, हमारे पास सिर्फ बचता, अगर मैं इसे कॉमन ले लेता वो बाहर पहले सही, तो मेरे पास सिर्फ a से कैंसिल होता, तो मेरे पास एग्जैक्टली यही चीज आती जो कि ये लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसके साथ 1/a जो है ना वो भी लिखूंगा, तो एग्जैक्टली वही चीज आएगी। देखिए आप टेक्निक आप देखिए, सही है ना, ये टेक्निक है मेरी नजर में। अगर जाहिर सी बात है यार, जब इसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो इसके साथ x
ए आ रहा जो कि इसमें नहीं है। तो अगर इसके साथ अगर 1/a होता तो उस पूरी चीज का डेरिवेटिव निकालते और आखिरी में आपके पास ये वाली चीज आती, और आपने वो जो बाहर 1/a कॉमन लिया हुआ था वो तो इस a से कैंसिल आउट होता ना, इस वाले से, जो कि इधर हो रहा है, हमने करा भी है। तो एग्जैक्टली फिर हमारे पास अंदर वाली चीज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जनरल रिजल्ट की आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपको बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। ये तो हमने जनरल फार्मूला बनाया है। ठीक है, और अब ln के ऊपर इस चीज को अगर हम लिख दें, यानी ये जो हमने फार्मूला बनाया है ये मैंने बनाया है, हमने यानी डिराइव जो किया है, ये हमारे पास आया log x, हमारे पास ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू a, जनरल की बात हो रही है। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, हमारे पास है ax प्लस b। ठीक है, और याद रहे क्या आएगा, और ये पूरे का पूरा देखिए a जो है सिर्फ एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा a। सही है, या पूरे से डिवाइड करवा लो। ठीक है ना, 1/a लिख लो या पूरे से डिवाइड कर लो, बात एक ही है। तो मैं इस लिख सकता हूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस b। ठीक है, log x, और ये हमारे पास क्या है, ax प्लस b। ठीक है, और टू द बेस a, फिर हमारे पास क्या है, माइनस ax प्लस b। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, हमारे पास ln a से। ठीक है, और ये पूरे का पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, a से। अगर a 1/a लिख लो या a लिख लो, तो ये आ गया मेरे पास 1/a नहीं, सिर्फ a डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ लिखूंगा तो फिर 1/a लिखूंगा। सही है, तो एग्जैक्टली हमारे पास ये फॉर्म बननी है। ठीक है, अब ये वाली इस चीज से हम ये वाला भी रिजल्ट लेके आए थे। अभी इसी चीज के ऊपर अगर हम ये वाली चीज अप्लाई करते तो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए इसका हमने प्रूफ निकाल लिया, तो इसके लिए भी वही चीज होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/ln नेचुरल लोगरिथमिक का, तो हमारे पास ax प्लस b। ठीक है भाई, विद रिस्पेक्ट टू dx, और विद रिस्पेक्ट टू dx मैंने नहीं लिखा। सही है, मैं यहाँ करके लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू और सम कांस्टेंट c। सही है, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln किसके बराबर होता है, ln x। अब डोमेन क्या है, x की जगह हमारे पास क्या है, x प्लस b। ठीक है, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ln, अब ln की क्या है, x प्लस b। सही है, और ln x प्लस b, और ये क्या है इसकी, वो है हमारे पास। सही है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x, जो डोमेन थी। अब डोमेन क्या हमारे पास है ax प्लस b, और हमारे पास जो इजाफी वेरिएबल आ रहा था, जो जिस हमारे पास रहता था, तो वो हमारे पास a था, तो a डिवाइड करवा लेंगे। सही है, a जो है वो डिवाइड करवा लेंगे a। सही है, तो ये इसका जनरल फार्मूला हमने बनाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है बात वो जो है बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, और याद रहे इसके साथ सम कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट इस तरह से। ठीक है, और इसका मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास बन जाता है कुछ इस तरह से, येलो कर लेते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने सारे रिजल्ट निकाले, तो आपको देखिए बात बिल्कुल ही थोरली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फिर उसके बाद कुछ और अहम हम जो इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखेंगे।